बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो माय डियर एस्पिरेंट, आज टुडेज टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ वर्क शेयरिंग। आज हम करेंगे वर्क शेयरिंग की वर्क शेयरिंग के क्वेश्चंस भी करेंगे और वर्क शेयरिंग के क्वेश्चंस को इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और विद ट्रिक भी करेंगे। ओके, तो कंप्लीट सपोज करते हैं हम जैसे दो लड़के हैं, समझे। एक है अली और दूसरा है अजहर। ठीक है, तो अली और अजहर दो बॉयज़ हो गए। एक दिन में यानी कि दो बुक्स बाइंड करता है। बुक्स बाइंड नहीं करते हैं, तो अली जो वो एक दिन में दो बुक्स को बाइंड कर लेता है। ये डे है और ये वर्क है, यानी कि ये बुक्स हैं। तो अली जो है वो एक दिन में दो बुक्स बाइंड कर रहा है, बट जो अजहर है वो एक दिन में एक ही बुक बाइंड कर रहा है। अजहर थोड़ा स्लो बंदा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखें, अब आप देखें कि एक अली जो है वो एक दिन में दो बुक्स बाइंड कर रहा है और अजहर बुक्स बाइंड करना है। दिन में एक बनाता है, तो 7 डेज में उसकी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 7 ही रहेगी। ठीक, अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास टाइम और जो वर्क है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। टाइम और वर्क जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। टाइम कम, अभी देखें इसने एक दिन में दो, तो टाइम इसका कम है। एक दिन में ये डबल बना रहा है ना, टाइम कम, तो लेकिन काम क्या कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और ये टाइम क्या है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। 7 डेज़ में क्या एक 7 डेज़ में कितनी बुक बना रहा है? 7 ही बुक्स बना रहा है ये। ठीक है, तो टाइम और वर्क क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टाइम ज़्यादा ले रहा है ना, ये 7 डेज ले रहा है और 7 ही बुक्स बना रहा है। और अगर क्या हो रहा है, टाइम जो है वो कम है, टाइम इन्वर्स है, यानी कि टाइम कम है, टाइम कम ले रहा है ये। इसके पास भी 7 डेज है, लेकिन ये क्या है, वर्क कर रहा है क्या, ज़्यादा। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, टाइम और वर्क हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। जैसे क्या हमारे पास 2 पेंटर्स कैन पेंट अ हाउस इन 18 and 36 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पेंटर्स हैं जो कि एक पेंट करते हैं किसी के घर को। एक 18 आवर्स ले रहा है और एक 36 आवर्स है उनके टाइमिंग। ठीक है, एक के 18 आवर्स और एक के 36 आवर्स है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ़ दे वर्क टुगेदर। अब बोल रहे हैं कि वो कितना टाइम लेंगे दोनों, अगर दोनों एक साथ पेंट करें। समझे कि एक पेंटर है, पेंटर ए और पेंटर बी। ठीक है ना, पेंटर ए और पेंटर बी है। मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड समझा दूँ क्वेश्चन पे। फर्ज करते हैं हम, अगर पेंटर ए जो है वो 18, क्योंकि ए है वो 18 है और दूसरा जो है वो 36 आवर्स लेता है पेंट करने में। अब बोल रहे हैं वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिल के काम करें तो हमारे पास हाँ वो दोनों कितना टाइम लेंगे। ठीक है, अब क्या टाइम क्या है, इन्वर्स है ना उसका। अब हमने मेन फार्मूला जो है, हम हमेशा वर्क शेयरिंग के लिए जो मेन फार्मूला है वो याद रखिएगा कि 1/T इक्वल्स 1/A प्लस 1/B। दिस इज़ द मेन फार्मूला फॉर वर्क शेयरिंग। ठीक है, ये जब भी आपके पास कभी भी वर्क शेयरिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, दिस इज़ द मेन फार्मूला। अभी मैंने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों जो है वो ऐड दोनों का बोल रहे हैं ना, कि दोनों वर्क का जब करेंगे तो हमें वो टाइम बताना है कि कितना टाइम लेंगे वो। तो इसलिए हम दोनों के टाइम को क्या कर लेंगे, दोनों के काम को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया 1/T इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/B। तो 1/A क्या है, 1/18 प्लस 1/36। वर्क शेयरिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, फार्मूला भी बहुत इजी है। बस आपने ये देखना है कि कहाँ आपने एडिशन करनी है वर्क शेयरिंग में और कहाँ आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। बस 18 और 36 का तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 36 आ जाएगा, क्योंकि 18 का मल्टीपल है 36। ठीक है, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 2 1 ज़ा 2, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2, प्लस 36 1 ज़ा 36 और 36 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3/36। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3/36 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया 1/12। 1/12 का मतलब हमें टी फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स कर लेते हैं दोनों को। तो टोटल टाइम जो वो ले रहे हैं दोनों मिल के ऑल टुगेदर, वो ले रहे हैं 12 आवर्स। ओके, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चंस को हम जो है वो करते हैं इसको ट्रिक से। ओके, मैं आपको ट्रिक से करके बताती हूँ इसको, देखें। सो स्टूडेंट्स, की ट्रिक क्या है, देखिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। दिस इज़ द ट्रिक
क्या दिया भाई, हाँ देखें ए है और बी है, ठीक है। ए की क्या वैल्यू है 18 और बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 36। हम क्या कर लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ गया हमारे पास एलसीएम, ओके। जब 36 आ जाएगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 36 ए से 18 का 18 से 36 डिवाइड होगा तो क्या आता है, 18 2 ज़ा 36, 2 आ गया, और 36 1 ज़ा 36, तो यहाँ क्या आ गया 1। इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे प्लस, तो ये आ गया हमारे पास क्या 3 आ गया। यानी कि डिवाइड करके जो आपके पास वैल्यू आएगी आपने उसको ऐड कर लेना है। ये 3 हो गया। जस्ट हमने कैंसिल कर देना है, जो एलसीएम आएगा एलसीएम को डिवाइड कर देना है जो हमारे पास सम आएगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 12 ज़ा 36। देखें सो क्विक, तो एज ट्रिक से हमारा कितनी क्विकली इसका आंसर आ गया, दैट इज़ 12। सो एज पर अनदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेम वही है। देखें, अली, कासिम एंड आसिम कैन क्लीन अ रूम इन 2 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स, ठीक है। 3 लड़के हैं, तीनों क्लीन करते हैं रूम, एक 2 आवर्स में, एक 5 आवर्स, एक में 3 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लीन द रूम व्हेन द 3 बॉयज़ आर वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन सेम ही है, इसमें मैंने सिर्फ उसमें दो बॉयज़ थे, इसमें 3 लिए हैं, इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि क्वेश्चन वैसे ही होगा और क्या इस पर वही ट्रिक अप्लाई होगी या नहीं होगी, हमने ये भी चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, आपको पता हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू क्या है 1/t। दिस इज़ द मेन फार्मूला। शेयरिंग के क्वेश्चन का सबसे मेन फार्मूला ये है, ठीक है, आपने ये हमेशा याद रखना है। तो 1 क्या है 2 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स, तो 1/2 प्लस 1/5 एंड प्लस 1/3। क्या कर लेना, हमने तीनों का एलसीएम ले लेना है। यहाँ हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30, क्योंकि तीनों डिफरेंट है, तीनों किसी भी एक कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। 2 15 ज़ा 30 एंड 15 1 ज़ा 15 प्लस 5 6 ज़ा 30 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 10 ज़ा 30 10 1 ज़ा 10, ओके। अब हमने सबको ऐड कर लेना, हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो 15 प्लस 10 हो गया हमारे पास 25 प्लस 6 31/30 इक्वल्स टू 1/t। और 1/t है तो हमें पता है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास t इक्वल्स टू 30/31। और हम मज़ीद इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं पर इसको आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को मैं वो आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये दिस इज़ योर आंसर, कि इसी क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास उसी ट्रिक से हो सकता है क्वेश्चन या नहीं हो सकता। अब देखें ट्रिक से, वैसे भी ये इतना लॉन्ग मेथड नहीं है, बट ट्रिक से और मज़ीद शॉर्ट हो रहा है। ट्रिक A B एंड C। A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है 5 एंड C की वैल्यू क्या है 3। तीनों का क्या ले लेना था एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 30। अब 30 को तीनों से डिवाइड कर देते हैं। 2 15 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 और 3 10 ज़ा 30। अब क्या करना था, इन तीनों को क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये याद है ना, इन तीनों को क्या कर देना है हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करके हमारे पास क्या आ गया 31। ऐड करके हमारे पास क्या आ गया 31। और क्या कर देना है एलसीएम को डिवाइड कर देना है किससे, जो आपके पास एडिशन आएगा। तो 30/31 इज़ योर आंसर बाय द ट्रिक, ओके। सो एस पर आपने देख लिया बेस्ट ऑलरेडी ये जो लॉन्ग मेथड तो नहीं है, यानी कि जो इसका फंक्शनल मेथड है, जो हमारा फॉर्मल मेथड है, उससे भी इतना ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ट्रिक से ये और इजी हो जाता है। तो आप इसको बाय फॉर्मल मेथड भी करें, बाय ट्रिक भी करें, ताकि आपको ट्रिक से भी ये ईजीली सॉल्व हो जाए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस वर्क शेयरिंग के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मज़ीद हम इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, वर्क शेयरिंग के मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। ये एडिशन के ओनली क्वेश्चंस थे, उसमें और दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, ओके। आई होप कि यू लाइक माई वीडियो।